क्या हुआ बच्चों, आप लोगों को मेरी न्यू लुक पसंद नहीं आई? मामा, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। अब जाके पता लग रहा है कि हमारे घर का माहौल बदल रहा है। अब उल्टे मुंह की खाएगा पूरा खानदान, बाकी काम इसके बच्चे कर देंगे। अच्छा रिदा, बच्चों मैं चलती हूँ, काफी देर की आई हुई हूँ। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद शहीर, मैं तो सालिया के घर जा रही हूँ, मेरा उससे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। रुको कहने तापी, मैंने भी साथ के घर जाना है, अभी मामा से पूछ के आता हूँ। रुको मोहम्मद शहीर, कोई भी जरूरत नहीं है मामा को बताने की। वो मेरी आंटी के बच्चों को देखा है, वो अपने आप से सारे काम करते हैं, अपनी मामा से नहीं पूछते। ये भी ठीक है, फिर चलो। बस मैंने खुद को बदल लिया है, बच्चों के लिए तो सब कुछ होता है। अब बच्चे मुझे एक ही गेटअप पे देख देख कर थक गए थे। चलो मोहम्मद शहीर, कितनी देर लगा रहे हो? मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। दोनों रुको जरा, किधर जा रहे हो? मामा, अब हम आपको क्यों बताएं? हर बात बताना जरूरी है क्या? मामा, अगर हमने आज अपनी लाइफ को चेंज ना किया तो फिर आगे सारी जिंदगी क्या करेंगे? हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चेंज चाहते हो तो आपकी मर्जी। यस कायनात तापी, चलो चलते हैं। ओके बाय। ये सालिया की कॉल क्यों आ रही है? कायनात, ये सालिया की कॉल आ रही है। सालिया का फोन? हेलो, कैसी है सालिया? क्या? क्या हुआ बेटा? अल्लाह हाफिज। सालिया का भाई और कजन घर में बगैर बताए चले गए थे, लेकिन रास्ते से सालिया का कजन तो बुरी हालत में मिल गया है, लेकिन उसका भाई नहीं मिला। क्या बगैर बताए गए थे? कायनात तापी, अभी हम लोग भी यही करने लगे थे ना? यही बात बेटा, कि अगर वो दोनों बच्चे अपने घर बता कर जाते तो हो सकता है कि उनके माँ बाप उन्हें ड्रॉप कर देते, या उन्हें पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। हमें तो मेरी बाजी ने कहा था कि ऐसा किया करो, उनके बच्चे भी यही करते हैं। इसमें गलत क्या है मामा? आप ही ने उनके कहने पे खुद को बदला और हम लोग भी उनके कहने पे बदल रहे थे। मेरी आंटी ने? एक मिनट रुको बेटा। ये मामा कहाँ जा रही हैं? अब यहाँ पे ना ये अच्छी लग रही है। मामा, मेरे रूम पे नहीं आए, मैंने आज ना अपने रूम की नई सेटिंग की है। मुझे पता है आप कर लेती हो, अब आपका रूम क्या देखना मैंने। जी ठीक है मामा। मामा, आपने देखा है, मैंने ना आज अपने सारे कपड़े प्रेस करके हैंग भी किए हैं, और देखे मैंने कितनी अच्छी अलमारी भी सेट की है। वाह, मेरा बेटा कितना जिम्मेदार हो गया है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मुझे तो किसी भी बात में एप्रिसिएशन नहीं मिलती, हालांकि मैं इनका बहुत अच्छा सोचती हूँ। ये लोग मुझे हमेशा इग्नोर करते हैं। ये तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इसे मैं तो नहीं लाई, तो फिर कहाँ से आया? मामा, आपको ये पसंद आया है? मैंने ना इसको अपने हाथों से बनाया है। आपने बनाया है? गंदी चप्पल पहन के आई हुई हो, सफाई हुई हुई है, पता नहीं है? ओह मामा, मुझे ना पता नहीं चला, मैं बाइल की चप्पल ना घर के अंदर गलती से पहन आई। इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन अकल तुम्हारी घुटनों में है, ध्यान से काम किया करो। मामा, उस दिन मोहम्मद शहील ने भी तो यही किया था, लेकिन अब मेरे से गलती से हो गया तो आप मुझे डांट लिए हैं। आगे से ना जबान मत चलाया करो, अपने तक रहा करो। हर वक्त मोहम्मद शहीद से मुकाबलेबाजी करती रहती हो। क्या मैं इतनी अजीब हूँ कि मुझे कोई भी प्यार नहीं करता? आप कौन है? मैं वही औरत हूँ, तुमने जिसको पानी पिलाया था और बदले में मैंने तुम्हें पत्थर दिया था। वो आंटी? क्या आप थी? जी, मैं हूँ प्रिंसेस
एमा और मैं तुम्हारी तकलीफों को जानती हूँ बच्ची। तकलीफ नहीं, आज जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। अच्छा तो ये बात है, चलो शाबाश, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? जी कर ली प्रिंसेस एमा। चलो अब जल्दी से अपनी आंखें खोलो और खुद को एक दफा आईने में देखो। ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बोल भी सही पा रही हूँ। जी ये आप ही हैं। अब जाओ अपने लिए लड़ो और आवाज उठाओ। लड़ूं? लेकिन ये तो बदतमीजी हो जाएगी प्रिंसेस एमा। तमीज के दायरे में रहकर अपनी बात कहना कोई बदतमीजी नहीं। जाओ, अगर अभी सहती रही तो सारी जिंदगी सहती रहोगी। जी शायद आप ठीक कह रही हैं, शुक्रिया। ओहो मामा, पूरे मॉल में ना सिर्फ ये एक ही शूज होगा जो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और वही आप उठा के ले आई। बबली, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? क्यों, आपको मेरा ये चेंज अच्छा नहीं लगा? चेंज के साथ साथ जुबान भी बदल गई है। वाकई मामा, लेकिन बबली बाजी ये हुआ कैसे? मेरी बात सुनो, अपने काम से काम रखो। मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बदलाव इसमें आखिर आ कैसे गया, वो भी अचानक? मामा, खाने में से तो जलने की स्मेल आ रही है। क्या जलने की स्मेल आ रही है? वाकई खाने में से तो जलने की स्मेल आ रही है। बबली, बबली। जी मामा, आपने बुलाया? मैं अगर खाना पकाते वक्त इधर उधर हो गई थी तो देख नहीं सकती थी? सारा खाना जल गया है। मामा, खाना ना आप बना रही थी तो ख्याल भी आप ही को रखना चाहिए था। मुझे क्यों कह रही हैं? मामा, आपने देखा ना कैसे इनकी कैंची की तरह जुबान चल रही है। घर का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बड़ी बेटी हो। खाना आपकी वजह से जला है। अच्छा, आज आपको बड़ी बेटी याद आ गई और आप इसी बड़ी बेटी को क्या इज्जत और अहमियत देती हैं, भूल गई आप? ये इज्जत और अहमियत अचानक बीच में कहां से आ गई? मामा, हर घर में ना एक औलाद होती है जिसे पेरेंट्स बिल्कुल भी किसी भी बात पे अप्रिशिएट नहीं करते और छोटे बहन भाइयों के सामने उनकी इंसल्ट करते हैं। मैं भी वही औलाद हूँ। मामा, शायद बबली अपी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन्हें घर की बड़ी बेटी होने की हमने इन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दी। जी बेटा, शायद ये सब मेरी ही वजह से है। मैंने इसे घर में वो इज्जत नहीं दी, रद्दी की तरह घर में रखा और छोटे बहन भाइयों के सामने इसको वो अहमियत नहीं दी, तभी ये ऐसा हुआ। मामा, माँ बाप का ऐसा रवैया कभी भी बच्चों के दिल से नहीं जाता। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत किया करें। जी मेरी बच्ची, बड़ी औलाद तो छोटे बहन भाइयों का माँ बाप के पास सहारा होती है। मैंने आपकी फीलिंग को समझने की कभी कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। ऐसा मत करें मामा, मैंने हमेशा आप दोनों का अच्छा ही सोचा है। सॉरी बबली बाजी, आज से मैं आपकी इज्जत करूंगा। और मामा, हम लोग को बात बात पे बबली आपी को अप्रिशिएट करना चाहिए। शाबाश बबली, आपने कर दिखाया। आप कौन है? वो आपको बबली बता देगी। बस एक बात याद रखें कि जिन बच्चों को घर में इग्नोर किया जाता है वो बच्चे अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तुम सही कह रही हो। हमेशा अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप के करीब रहें, कभी उनसे अलग होने का सोचे भी मत।